हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ बाय राज यूट्यूब चैनल में। आज से हम आपको जो स्टडी की वीडियोस हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो रीजनिंग का 45 डेज का जो कोर्स है वो आपको करवाएंगे अजय सर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी जो स्टडी है अपनी ऑनलाइन कर सकें। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अजय सर के साथ आज रीजनिंग की पहली क्लास कंप्लीट सिलेबस के साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का 45 दिनों का एक कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक प्रिपेयर करवाया जाएगा, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका SSC GD का है, एचटेट का है, या फिर हरियाणा पुलिस का है, ग्राम सचिव का है, कनाल पटवारी का है, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे और आप जल्द से जल्द कामयाबी को हासिल कर सकें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में कितने टॉपिक होते हैं और उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन थॉट के साथ। ये कहता है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट, कि आपका महान होना ज़रूरी नहीं है टू स्टार्ट, कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपका महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, लेकिन महान बनने के लिए आपका कहीं ना कहीं से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि रीजनिंग में कितने प्रकार के टॉपिक और उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए चलते हैं कि आपका सिलेबस कौन सा है, कितने प्रकार का है। देखिए सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं दोस्तों तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यानी आपके सोचने और समझने की शक्ति, कि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक सम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को कितने आसानी से समझ सकते हैं और कितना जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी रीजनिंग पावर है, मेंटल पावर है, जिसको हम तर्क शक्ति कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। तो देखिए आपका सिलेबस इस प्रकार से है। पहला टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, यानी इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, तो वो कहता है आपसे कि ए के पिता का इकलौता पुत्र की पुत्री आपकी क्या लगती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, हिंदी में इसका नाम है रक्त संबंध, जिससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। इसके बाद है डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसमें आपको कहेगा वो कि एक व्यक्ति है, किसी जगह से चलना प्रारंभ करता है, किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपके 2 या 1 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोक। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान है। आपको जब जैसे जैसे करवाते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता। तो घड़ी, क्लॉक घड़ी, यानी 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, इसमें मैन होती है, उनके दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछता है। इसमें कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई? 1 से 2 क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में लगभग। ठीक है, डाइस, पासा, लूडो खेलते होंगे भाई सभी। ठीक है, तो लूडो में जिसका प्रयोग करते हैं वो डाइस ही होता है। ठीक है, जिसपे 6 अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। जरूरी नहीं कि डाइस पर अंक ही लिखे जाएं, सिंबल भी मिल सकते हैं आपको। क्लियर है? तो ये आपका डाइस रहेगा, टॉपिक रहेगा। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ कैलेंडर। कैलेंडर बहुत ही चर्चित टॉपिक है भी रीजनिंग में। हर एक बच्चा कहता है कि कैलेंडर से, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कैलेंडर के श्योर मिलते हैं, तो हर एक बच्चा सबसे पहले यही कहता है कि सर हमें कैलेंडर करवा दीजिए, हमें कैलेंडर नहीं आता। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है भाई, बिल्कुल ही आसान मेथड से करवाया जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। तो इसे कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? 1 से 2 क्वेश्चन आपको कैलेंडर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में क्या होता है कि आपको बोलता है कि एक व्यक्ति का किसी पंक्ति में ऊपर से 12वां स्थान है। ठीक है, और उसी पंक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति का नीचे से 13वां स्थान है।
यदि उन दोनों के बीच में कुल 5 विद्यार्थी हों, कुल 5 विद्यार्थी हों, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके रैंकिंग में, जिसका क्वेश्चन एक आता है आमतौर पर एग्जाम में, 2 भी आ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए दोनों अलग अलग हैं, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग में क्रम व्यवस्था की कौन से स्थान पर है, इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है, बैठक व्यवस्थीकरण बोलते हैं इसको। बैठक व्यवस्थीकरण कि एक गोल मेज के चारों ओर आपको बैठाया गया है, या फिर चौकोर व्यवस्था कहता है कि चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ए के दाएं बी बैठा है, बी के बाएं सी बैठा है, दोनों के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, तो ए के दाएं कौन बैठा है या बी के बाएं कौन बैठा है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटिंग अरेंजमेंट में। क्लियर है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये पहले आपके 7 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक एक 2-2 क्वेश्चन इनका एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। देखिए भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ कहते हैं भी इसको हिंदी में। इससे भी एक क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी एचएसएससी में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी के एग्जाम में क्यूब और क्यूबॉइड से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आमतौर पर 1 क्वेश्चन इस टॉपिक का देखने को मिलता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है काउंटिंग फिगर, आकृतियों को गिनना। ठीक है, आपको ऐसे इमेज देगा कोई, आपको बताना है कि इसमें कितनी आकृतियां हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो इसे कहते हैं काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों को गिनना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलोलिज्म। इसमें बहुत 2-3 प्रकार के टॉपिक भी बनते हैं भी सिलोलिज्म में बनते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है आपका, स्टेटमेंट और अजम्पशन होता है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणाएं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम चलते हैं, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। काउंटिंग फिगर से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए ये 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी में। हर एग्जाम का अपना, जैसे एचएसएससी के किसी एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 7-8, तो वो मेन टॉपिक आपको एग्जाम वाइज बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेन डायग्राम, इससे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद है, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग कहाँ है, सीरीज कहाँ है, मिसिंग नंबर कहाँ है, ओड वन आउट वो वाली सीरीज कहाँ है। तो देखिए ये हमारे आगे 2 टॉपिक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। इसके अंदर 2-3 टॉपिक आते हैं भी, जैसे सीरीज हो गया आपका, मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, इसके अलावा ओड वन आउट। ठीक है, कि इनमें से विषम को छांटो। ये इस प्रकार के जो टॉपिक है जितने, ये आपके आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में आते हैं। तो इसे 3-4 क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसमें सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, समरूपता बोलते हैं जिसे, सादृश्यता या समरूपता, ये इसी के अंदर आते हैं। तो ये 3-4 प्रकार के टॉपिक हो गए, तो इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अब आप सोच रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग कहा गया, तो वो इसमें आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड ऑर्डर, यानी शब्दों का क्रम, या फिर कोडिंग डिकोडिंग, ABCD को क्रम में व्यवस्थित करना कि इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, इनको कोड देना, ये सारे किस में आते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में। ठीक है, कि अल्फाबेट के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के टॉपिक है, 2-3 प्रकार के टॉपिक है, और 2-3 प्रकार के ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी आपकी वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बच्चों, तो आपका सिलेबस रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग का। कौन सी रीजनिंग, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैट्रिक्स, कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए, जिस प्रकार से छोटे छोटे बना रहा हूं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। इसमें लिख दिया आपको ठीक है, इसमें कुछ लिख दिया, GH और I, आपको नंबर दे दिया। आपको ये भी पूछ सकता है ये मैट्रिक्स कितने की है, यानी कितने बाय कितने की है, तो 3/4, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, इसमें कौन सा अंक, यानी 0-0 पर कौन सा अंक है, तो A है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स में आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका वाटर या मिरर इमेज, यानी किसी भी
अंक या अल्फ़ाबेट की तस्वीर आपको दे देते हैं कि ये इसके सामने मिरर रख देते हैं कि इसमें मिरर में इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी। इसके बाद पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, पेपर कट या फोल्डिंग के। एचएसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं इसके बजाय कि एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और रेलवे में भी, ठीक है। इसके बाद एम्बेडेड और ग्रुपिंग, यानी इनमें भी एक एक क्वेश्चन आता है। तो यानी टोटल आपके 20 टॉपिक हैं लगभग, इनको अलग अलग करके, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स था उसमें सीरीज आ गया, मिसिंग नंबर आ गया, ओड वन आउट आ गया। इस तरीके से टोटल आपके 15-16 टॉपिक हैं जो 20-25 टॉपिक आपके बन जाते हैं, जिनसे लगभग एक एक क्वेश्चन लगाएं तो आपके 25 क्वेश्चन बन गए। तो ये बच्चों आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।